ये जिंदगी असंगति के द्वार सौ सौ बार रोई। ये जिंदगी असंगति के द्वार सौ सौ बार रोई। चाहों में है और कोई और बाहों में है और कोई। दोस्तों, जब हम किसी को चाहते हैं, किसी से प्यार करते हैं, किसी से इश्क करते हैं, तो ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है, सुखद अनुभव महसूस होता है। और ये बात तब और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है जब आप अपने चाहने वाले के साथ में अपनी पूरी जिंदगी बिताने की बात सोच रहे हो और आप उसी के साथ जीवन बिताना पसंद करते हैं जिसका साथ आपको सुख देता हो और जो व्यक्ति आपको बहुत अच्छे से समझता हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि आप उस व्यक्ति से शादी कर ही नहीं पाते या फिर उसकी शादी कहीं और जबरदस्ती करवा दी जाती है। आपकी जो मोहब्बत है, आपका जो प्यार है, जिसे अपने अंजाम तक पहुंचना चाहिए था, किसी वजह से बीच में रह जाती है और एक सिर्फ अधूरी कहानी बनकर रह जाती है। और दोस्तों, जब आपको आपका प्यार नहीं मिल पाता और आपकी शादी कहीं और हो जाती है, तो आपकी स्थिति ठीक ऐसे ही हो जाती है जैसे शायरी के इन शब्दों में कही गई है कि ये जिंदगी असंगति के द्वार सौ सौ बार रोई। ये जिंदगी असंगति के द्वार सौ सौ बार रोई। चाहों में है और कोई और बाहों में है और कोई। उस टाइम सुहाग की सेज पर आपकी चाहों में तो कोई और रहता है और बाहों में कोई और रहता है। उस समय पर सोचे कि आपकी स्थिति क्या हो रही होगी। दोस्तों, यदि आप भी किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि आपकी मोहब्बत की कहानी अधूरी ना रहे, तो आज इस संदर्भ में मैं आपसे 3 बातें बताने जा रही हूं और उन 3 बातों को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 बात दोस्तों, बहुत सी कहानियां इसलिए भी अधूरी रह जाती हैं क्योंकि आप अपनी कहानी को किसी को सुना ही नहीं पाते हैं, या आप अपनी कहानी जिन्हें सुनानी चाहिए उन्हें छोड़कर आपकी दास्तान को सारी दुनिया जान रही होती है। सिर्फ वे ही नहीं जान रहे होते हैं जिन्हें वास्तव में पता होना चाहिए। तो कोशिश ये कीजिए दोस्तों कि आप अपनी मोहब्बत की कहानी को अपने घर वालों को सही वक्त आने पर जरूर से जरूर बताएं। और वो सही वक्त क्या है, अभी मैं आपको वो 3rd पॉइंट में बताने वाली हूं। और दोस्तों, यदि आप अपने घर वालों को अपनी चीजें बताएंगे, अपनी बातें शेयर करेंगे, तो इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो आप पर गुस्सा होंगे, हद से हद 2-4 आपके लठ पड़ जाएंगे। तो आप गालिब का ये शेर दोस्तों इस तरीके से याद करिएगा कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। अरे 2-4 लठ ही तो खाना है और बाम लगा के निकल जाना है। खैर दोस्तों, सीरियस बात यह है कि आप अपनी इस बात को अपने किसी परिवार के सदस्य से जरूर बताकर रखिए, जिससे आप अपने सबसे ज्यादा नजदीक महसूस कर सकते हैं। वो आपका बड़ा भाई हो सकता है, बड़ी बहन हो सकती है, या आपकी माँ हो सकती है, या आप ऐसा व्यक्ति देख सकते हैं जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं कि वो व्यक्ति आपकी मजाक नहीं उड़ाएगा और आपकी बातों को संजो कर रखेगा, दूसरों के सामने मजाक नहीं बनाएगा। दूसरी बात दोस्तों उन माँ बाप के लिए आ रही है जो कि अपने दंभ के चलते, अपनी ईगो के चलते अपने बच्चों की खुशियों का गला घोट देते हैं, अपने बच्चों की खुशियों को ताक में उठाकर रख देते हैं। वैसे तो माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन दोस्तों, जब बात अपनी पसंद से शादी करने की आती है ना, तो वे माँ बाप जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनका रूप एकदम से बदलकर तैयार हो जाता है और वो अपनी बात पर अड़ जाते हैं, मानो कि फेविकॉल की पूरी शीशी लगाकर बैठ गए हों कि भाई ना, अब तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। वो आपको उस टाइम पर हर तरीके से जो है वो इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, लाशें बिछाने की बात करनी शुरू कर देंगे, और वो आपको अपनी जायदाद से दखल करने की बात करेंगे, रिश्ता खत्म करने की बात करेंगे। तो दोस्तों, एक बात बताइए, वो मैं उन माँ बाप से पूछ रही हूँ कि क्या ऐसा करना उचित होगा आप लोगों के लिए? माँ बाप ना अपने बच्चों के लिए एक साए की तरह से होते हैं, एक छत की तरह से होते हैं, और उन्हें तो इस बात पर खुश होना चाहिए कि आपका बच्चा इतना बड़ा हो चुका है आपके सामने कि वो अब अपनी खुशियों के लिए कुछ आपसे मांग रहा है। तो इसलिए दोस्तों, आप अपने बच्चों के सहयोगी बने, विरोधी ना बने। आप इसे इस बात से भी सोच सकते हैं कि आपका बच्चा शादी अपनी पसंद से करना चाह रहा है, ठीक है, और आप अपने ईगो के चलते अपनी बात पर अड़े हुए हैं, लगे हुए हैं कि भाई नहीं करनी। तो आपका बच्चा क्या करेगा? आपका बच्चा आपको छोड़कर किसी और के पास जाएगा सहायता लेने के लिए, और जरूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति जो सहायता दे रहा है वो उसे सही मिल जाए या वो उसे सही तरीके से गाइड करे। तो वो व्यक्ति उसको जो है फायदा उठाने की कोशिश करेगा। हो सकता है वो आपके बच्चों को नुकसान भी पहुंचाए अगर कोई बहुत ही गलत व्यक्ति मिल गया तो उस स्थिति में फिर आप क्या करेंगे? जब उनके साथ कुछ गलत होगा या वो कुछ गलत चीजें झेलेंगे या वे कुछ गलत अनुभव करेंगे, तो इसमें कौन सी आपको खुशी मिल जाएगी? आप भी दुखी होंगे, तब आपका दंभ जो है, तब आपका ईगो जवाब नहीं देगा आपको। तो यहाँ ये बात सोचने वाली होती है। तो माँ बाप जो है इन चीजों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों, मान लो आपने अपने बच्चे की शादी कहीं और करवा दी और अगर आपका बच्चा एडजस्ट ही नहीं कर पाया, तो
तब क्या होगा, और बात जो है वो डाइवोर्स तक पहुंच रही है, तब क्या आप करेंगे? तो आप इतने बड़े गुनहगार होंगे कि आप 4-4 जिंदगियां बर्बाद कर रहे होंगे। एक तो अपने बच्चे की, एक उसके प्रेमी या प्रेमिका की, तीसरी उसकी जो जिस व्यक्ति से उसकी आप शादी कराएंगे वो तो बेचारा निर्दोष ही मारा जाएगा, और चौथी अपने आप की, क्योंकि अगर आपका बच्चा ही नहीं सुख से रह पाएगा जिसके लिए आप उसकी शादी कर रहे हैं, तो आप कौन से चैन से बैठ पाएंगे? आप नहीं रह पाएंगे चैन से। और इस बीच में अगर कुछ टाइम बीत जाए और उनका कोई बच्चा हो जाए और फिर उसके बाद ये नौबत क्रिएट होती है, तो 5वीं जिंदगी उस बच्चे की भी आप खराब करने के लिए जा रहे होते हैं। तो दोस्तों, माँ बाप को इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि अगर आपका बच्चा आपसे कुछ कह रहा है और कुछ चाह रहा है, तो उसकी बातों को ध्यान से सुनिए। और अगर आपको ये सब चीज उसकी ठीक लग रही है, उचित लग रही है, तो आप इन सब के बारे में उस लड़की या उस लड़के के माँ बाप से भी बात करके जरूर देखिए। और दोस्तों, यदि आप अपने बच्चे के साथ खड़े रहेंगे इस तरीके से और उसकी भावनाओं का ख्याल रखेंगे, तो याद रखिएगा, ना तो आपका बच्चा कभी धोखा उठा सकता है, ना ही कभी धोखा खा सकता है, और ना ही कभी किसी बुरी नीयत का शिकार बन सकता है। दोस्तों, अब करते हैं तीसरी, अंतिम और सबसे जरूरी बात। दोस्तों, सबसे पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, उसे कंप्लीट कीजिए, क्योंकि दोस्तों करियर एक तरफ और सारी दुनियादारी, प्यार, मोहब्बत, वो सब एक तरफ खड़े होते हैं। अगर आपका करियर बन जाता है ना और आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाते हैं, तो आपकी मोहब्बत सब कुछ मिल जाती है आपको, आप ये समझिए। तो ये बात मैं लड़के और लड़कियों दोनों के लिए बोल रही हूं कि अपनी पढ़ाई को पूरा कीजिए और जल्दी से जल्दी एक जॉब ले लीजिए। भले ही आपको पहले छोटी जॉब मिल रही है तो आप वो कर लीजिए, बाद में आप तरक्की कर लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि उसी टाइम आप जो है सोचें कि हम पूरे प्राइम मिनिस्टर बन के बैठ जाएं, ऐसा ना सोचें। आपको जो जॉब मिल रही है, आप वो अच्छी सी छोटी सी जॉब वो अपने अनुसार जो है वो पकड़ लीजिए। दोस्तों, अब मैं जो आपको बात बताने जा रही हूं ना, वो बहुत ही प्रैक्टिकल है और उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, और वो मैं चाहती हूं कि आप उसे अच्छी तरीके से समझिएगा। दोस्तों, जब हम कम एज के होते हैं और हम किसी को चाहते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि भाई हम सारी जिंदगी जो है वो मोहब्बत के बेस पर काट देंगे, मोहब्बत के बल पर काट देंगे, और हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, ना किसी रिश्ते की, ना किसी पैसे की, ना किसी उसकी। लेकिन दोस्तों, रियलिटी ये है कि अगर पैसा ही नहीं होगा तो 4 दिन बाद आपकी मोहब्बत बाहर आने लगेगी, और वो इतनी बुरी तरीके से फंसेगी कि आप सोच नहीं पाएंगे कि ये क्या हो रहा है। आपके व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी जरूरत है आपके सामने ना मुंह खोलकर खड़ी होंगी कि लाओ लाओ हमें पूरा करो। तो कहां से पूरा करोगे दोस्तों? मोहब्बत ऐसे नहीं चला करती है, क्योंकि जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे लगते हैं, और पैसे जब आप कमाओगे नहीं तो खाली मोहब्बत आपको पैसा तो देगी नहीं। और दोस्तों, याद रखिए कि कोई भी मोहब्बत फलने फूलने के लिए ना सिर्फ और सिर्फ पैसे की जरूरत पड़ती है। रिश्ते तो जो है वो एक अलग बात है आपके, कि आप किसी से रख रहे हो या नहीं रख रहे हो, लेकिन पैसा बहुत जरूरी चीज है। तो एक बात याद रखिएगा कि आप दुनिया में कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन आपको उस वस्तु की सही कीमत जो है वो पता होनी चाहिए। तो इसलिए दोस्तों, पैसा किसी भी रिश्ते को पाने में, किसी भी रिश्ते को पनपने में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाता है। और जिस दिन आप दोस्तों दोनों अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाओगे ना और पैसा कमा रहे होगे, यही वो उचित समय होगा जब आप अपनी बात को किसी के सामने रख सकते हैं, अपने माँ बाप के सामने रख सकते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि अगर आपको अपनी बात मनवानी है और अपने माँ बाप के सामने अपनी बात को रखनी है, तो कम से कम इस लायक तो बनो कि आप अपने पैरों को मजबूत करो, आप अपने पैरों पर खड़े हो, आप 4 पैसे से किसी की मदद कर सको। तो तब आप अगर अपनी बात को उनके सामने रखते हैं इस स्थिति में, तो आपके माँ बाप आपकी बात सुनेंगे भी और आपके फैसले पर गर्व भी करेंगे। और दोस्तों, आप कुछ होंगे ही नहीं, आपने पढ़ाई भी पूरी नहीं की, आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट ही नहीं किया है, और आप पूरी तरीके से अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड है, यहाँ तक कि अपने अंडरगारमेंट्स के पैसे भी आप अपने माँ बाप से ले रहे हैं। तो आप किस हालत में होंगे बताने के कि हमें फला व्यक्ति से शादी करनी है? आप किस मुंह से कहोगे कि भाई हम उससे प्यार करते हैं? आपके प्यार का क्या मतलब रह जाएगा? फिर कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि आप अपने अंडरगारमेंट्स के पैसे तो उनसे दिला रहे हैं, अपने माँ बाप से। तो क्या अपने पार्टनर के अंडरगारमेंट्स के पैसे भी आप उन्हीं से दिलाओगे? और माँ बाप आपके देने वाले नहीं है, आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हो। क्यों? क्योंकि आप अपनी मर्जी से ये सब चीज कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ बैठकर कोई हवाबाजी नहीं करती हूँ, मैं यहाँ पर वही बातें बोलती हूँ जो कि हमारे समाज में, हमारे घरों में रियल में घटती हैं, और वही चीजें जो हैं वो बोली जाती हैं। हो सकता है आपको मेरी बात कड़वी लगती हो और बहुत लोगों को तो बहुत बुरी लगती हो,
मेरा मकसद है दोस्तों आपको सही बात बताना, सही गाइड करना, ताकि आप पॉजिटिव होकर एक सही डायरेक्शन को पकड़ सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। तो फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशन के साथ। तब तक बने रहिए आप अपने चैनल आई एम अर्चना के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत नमस्कार।